काफी दिनों से गुल्ली और बुल्ली का दिन काफी सुकून से बीत रहा है। सारा दिन मौज मस्ती करते हुए गुजरता है और रात के वक्त भी उधम चौकड़ी चालू रहती है। और आज अपना पॉटी बॉय सॉन ने इन दोनों को अपने घर बुलाया है, लेकिन बाबा ने भी इन दोनों को कुछ दिखाने के लिए अपने घर बुलाया है। और ये लोग पहले बाबा का घर जाने वाले हैं, क्योंकि अगर बाबा नाराज हो गए तो उनका गुस्सा काफी खतरनाक होगा। इसलिए ये दोनों बाबा के घर पर पहले जाने का फैसला करते हैं। और बुल्ली यहाँ पर गाड़ी पर बैठा गुल्ली का इंतजार कर ही रहा होता है। और फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि अरे गुल्ली, अब आओ, आकर बैठोगे भी या फिर मुंह ही देखते रहोगे मेरा, जल्दी से आओ। और ये सब सुनकर गुल्ली गुल्ली से कहता है, हाँ बुल्ली, मैं आ ही रहा हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आखिर बाबा ने हम दोनों को क्या दिखाने के लिए बुलाया है। मुझे लगता है वो हमें कुछ अच्छी चीज़ दिखाने वाले हैं, तो चलो जल्दी हम लोग चलते हैं, ज़रा भी देर ना हो पाए। और इतना बोलकर गुल्ली भी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर बुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं बाबा के घर की तरफ। ये लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली मुझे कुछ दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि बाबा तो कहीं दूर गए हुए थे और उन्होंने हमें फ़ोन पर बताया था कि वो कल आएंगे, तो वो आज कैसे आ गए। मुझे पक्का कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम्हें क्या लगता है। और ये सब सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि हाँ गुल्ली, कहा तो था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आज ही आ गए हों और हमें बताना भूल गए हों। और वो देखो, वो रहे बाबा, अब चलो जल्दी उनके पास, नहीं तो वो और भी नाराज हो जाएंगे। हम उनके घर आए और उनके पास नहीं गए। और इतना बोलकर बुल्ली बाबा के घर के पास गाड़ी रोक कर गाड़ी से उतरता है और फिर वो जाने लगता है बाबा के पास। और वो गुल्ली से भी कहता है कि चलो जल्दी, अब मेरा मुंह मत देखते रहो। और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली बाबा के पास जाने लगते हैं बहुत ही तेजी से, क्योंकि इन्हें उस चीज़ को देखने की जल्दी है जो बाबा दिखाना चाहते हैं। ये लोग जैसे ही बाबा के पास पहुंचते हैं, बुल्ली बाबा को देखकर बाबा से पूछता है कि बाबा, क्या हुआ, इतनी रात को आपने हमें क्यों बुलाया है और आप इतने जल्दी कैसे आ गए यहाँ पर, आप तो कल आने वाले थे ना। और ऐसी भी क्या चीज़ है जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। और ये सब सुनकर बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं कि हाँ गुल्ली बुल्ली, मैं आज आ गया था क्योंकि मेरी फ़्लाइट आज ही बुक हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज आकर तुम दोनों को थोड़ा सरप्राइज़ दे दूँ, और वो चीज़ जल्द ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बस मेरी एक तुमसे विनती है, ये है कि तुम दोनों उस चीज़ को देखकर डरना मत। मुझे पूरा यकीन है कि तुम डरोगे नहीं। और ये सब सुनकर गुल्ली बाबा से कहता है कि हाँ बाबा, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम आज तक किसी से नहीं डरे, तो आप जो दिखाने वाले हैं वो इतना भी क्या खतरनाक चीज़ है जो हम डर जाएंगे। चलिए दिखाइए, अब मुझे देखने की बहुत जल्दी हो रही है। और बाबा ये सब सुनकर गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो देखो मेरे पीछे, अगर तुम लोग नहीं डरे तो मेरा नाम नहीं। और इसके बाद गुल्ली बुल्ली पीछे देखते हैं और ये लोग सही में डर जाते हैं। इन दोनों ने आखिर ऐसा क्या देख लिया। अरे ये क्या, ये तो खूनी पिग है। खूनी पिग बाबा के घर पर क्या कर रहा है। खूनी पिग को देखकर गुल्ली बुल्ली काफ़ी डरे हुए बाबा से कहते हैं कि बाबा, ये देखिए खूनी पिग आप पे हमला करने वाला है। लेकिन बाबा गुल्ली बुल्ली के बात का कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं। और इसके बाद ये दोनों पीछे देखते हैं तो दरवाजे में कुछ हलचल होने लगती है और तभी दरवाज़ा खुलता है और उसमें से कोई बाहर आता है। तो दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली बुल्ली का। क्या गुल्ली और बुल्ली नकली जो बाबा होते हैं वो गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोग अभी ही डर गए, अभी असली चीज़ तुमने देखी कहाँ है, अब ये देखो। और इतना बोलकर बाबा अपना असली रूप दिखा देते हैं और ये इसका मतलब ये नकली बाबा है। और नकली बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं। और इसके बाद बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली, आखिर ये नकली बाबा कहाँ से आ गया और अब हम क्या करें, जल्दी से यहाँ से हमें भागना चाहिए, नहीं तो ये तीनों मिलकर हम दोनों को मार डालेंगे। बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हाँ बुल्ली, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना ये तीनों हम दोनों को मार डालेंगे और हमें असली बाबा को भी तो ढूंढना है।
और शॉन को भी ये बात बतानी होगी। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, पूरी जोर लगा कर भागना। और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली पूरी ताकत से भागने लग जाते हैं और नकली बाबा और खूनी पिग और सरकटा इन दोनों को भागता हुआ देख रहे होते हैं चुपचाप। गुल्ली बुल्ली वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं और ये देखकर नकली बाबा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और नकली बाबा ये सब देखकर खूनी पिग से कहता है कि खूनी पिग यहाँ खड़े खड़े गुल्ली बुल्ली को भागता क्यों देख रहे हो, और मेरा मुंह मत देखो यूं ही, जाकर उन दोनों को पकड़ो। अगर वो दोनों भाग गए तो हमारे बहुत दिक्कत हो जाएंगे और हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद खूनी पिग बाबा की बातें सुनकर प्लान बनाने लगता है कि किस तरह गुल्ली बुल्ली को पकड़ा जाए। और इसके बाद बाबा सरकटा से भी बोलते हैं कि सरकटा जल्दी से जाकर तुम भी खूनी पिग का हाथ बटाओ उन दोनों को पकड़ने में। और अगर तुम दोनों ने उन दोनों को पकड़ने में जरा भी गलती कर दी और अगर उन दोनों में से कोई भी भाग गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद खूनी पिग बाबा की बातें सुनकर बाबा का भागने की तैयारी करने लग जाता है, लेकिन पहले वो बाबा को फनी स्टाइल में सैल्यूट करता है और फिर वो दौड़ लगा देता है गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए। खूनी पिग वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी भागते भागते खूनी पिग रुक जाता है और गुल्ली बुल्ली पर बैट से अपने हमला कर देता है। और ये बैट सीधा जाकर बुल्ली के पैर में लगता है, जिससे बुल्ली गिर जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है उसके पैर में। और ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली के पास रुक जाता है और बुल्ली से कहता है कि बुल्ली उठने की कोशिश करो, हमें यहाँ से निकलना है और मैं तुम्हें यहाँ यूं ही अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और जल्दी से उठो। अगर तुम नहीं उठ पा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जाने में। और ये सब सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि नहीं गुल्ली, तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे और मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुका है और तुम यहाँ से चले जाओ मुझे अकेला छोड़कर। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मरूंगा नहीं, तुम्हारे लिए ज़रूर जिंदा रहूँगा। और इसके बाद बुल्ली इतना बोलकर बेहोश हो जाता है और ये सब देखकर गुल्ली को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो काफ़ी दुखी होकर बुल्ली को देखने लग जाता है। बुल्ली ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो दुखी होकर बुल्ली को देख रहा होता है। थोड़ी देर रुकने के बाद गुल्ली देखता है कि खूनी पिग उसके पास आ रहा है और ये देखकर गुल्ली वहाँ से बहुत ही तेजी से भाग जाता है और वो सीधे गाड़ी की तरफ जा रहा होता है। गुल्ली काफ़ी तेजी से दौड़कर गाड़ी के पास जाता है। गुल्ली दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पास पहुंच ही जाता है और गुल्ली जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचता है वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को चाबी लगाता है और स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है असली बाबा को ढूंढने के लिए और शॉन को ये सब बताने के लिए। गुल्ली बहुत ही तेजी से गाड़ी भगाते हुए वहां से निकल जाता है। और इधर खूनी पिग था कि खूनी पिग गुल्ली को जाता हुआ देख लेता है और ये देखकर खूनी पिग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मुंडी यहाँ वहाँ घुमाने लग जाता है। और फिर खूनी पिग पीछे देखता है तो उसे बिल्ली बेहोश दिखता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर खूनी पिग अपना बदला लेना शुरू कर देता है। खूनी पिग बुल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है लगातार बिना रुके। और थोड़ी देर मारने के बाद खूनी पिग को ऐसा लगता है कि बुल्ली मर चुका है, लेकिन बुल्ली मरा नहीं है, वो तो सिर्फ बेहोश हुआ है। और फिर खूनी पिग रुक जाता है। और इधर नकली बाबा ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है और ये सब देखकर नकली बाबा को खुशी होती है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन नकली बाबा को दुख इस बात का होता है कि गुल्ली वहाँ से भाग गया है। और ये सब देखकर नकली बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर नकली बाबा सरकटा से बोलते हैं, सरकटा चलो खूनी पिग के पास, आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम भी खूनी पिग की मदद करने के लिए चले गए होते
तो वो दूसरा वाला भागा नहीं होता, और तुम दोनों की गलती की वजह से वो भाग चुका है। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अभी बताता हूँ। और इसके बाद सरकटा और बाबा खूनी पिग के पास जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में ये दोनों खूनी पिग के पास पहुंच जाते हैं। नकली बाबा जैसे ही खूनी पिग के पास पहुंचता है, नकली बाबा खूनी पिग से बोलता है कि खूनी पिग, तुमने गुल्ली को मार मार कर बेहोश कर दिया, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें गुल्ली को भी पकड़ना चाहिए था। अब वो भाग चुका है, अब वो पक्का किसी न किसी को अपने साथ लेकर आएगा और वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अगर हमें उससे बचना है तो हमें कुछ तो करना होगा, और ये सारी गलती सरकटे की है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब चलो दोनों लोग मिलकर इसे सबक सिखाते हैं, और आज ये जिंदा नहीं बचेगा। ये सब सुनकर खूनी पिग नकली बाबा को समझाता है कि हमें सरकटा को नहीं मारना चाहिए, और वैसे भी वो इसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि ये उसका भाई है और वो इसे छोड़कर अगर गया है तो इसे बचाने पक्का ज़रूर वापस आएगा। और इसके बाद ये लोग यही सब बात करने लग जाते हैं। और इधर पॉटी बॉय शॉन भी गुल्ली बुल्ली के घर जा रहा है, क्योंकि इसे ये शक हो गया है कि आखिर गुल्ली बुल्ली कहाँ रह गए हैं, क्योंकि इसने गुल्ली बुल्ली को अपने घर 8 बजे रात को बुलाया था, लेकिन अभी रात के 10 बज रहे हैं और गुल्ली बुल्ली अभी तक इसके घर नहीं गए हैं। और ये सब सोचकर पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली को ले जाने के लिए उन दोनों के घर जा रहा होता है। पॉटी बॉय शॉन को लगता है कि गुल्ली बुल्ली घर में बैठकर आराम कर रहे होंगे, लेकिन इसे क्या पता कि गुल्ली बुल्ली तो घर पर है ही नहीं और वो दोनों वहाँ पर मुसीबत में फंस चुके हैं। यही सब सोचते हुए पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली के घर पहुँच जाता है, और फिर इसके बाद पॉटी बॉय शॉन गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है और गुल्ली बुल्ली के घर में जाकर गाड़ी को खड़ा करता है। लेकिन पॉटी बॉय शॉन जैसे ही गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचता है, वो ये देखकर हैरान होता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली है कहाँ। और फिर वो यहाँ वहाँ गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लग जाता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली उसे दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन शॉन फिर भी गुल्ली बुल्ली को ढूंढ ही रहा होता है। थोड़ी देर बाद शॉन को जब ये लगता है कि गुल्ली बुल्ली घर पर है नहीं, तो शॉन अपनी स्कूटर को खड़ा करता है और फिर एक बार और चेक करता है कि गुल्ली बुल्ली कहीं पर छुपे हुए तो नहीं है, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं दिखते। और इसके बाद शॉन अपना फ़ोन निकालता है और बाबा के पास फ़ोन करता है, क्योंकि इसने गुल्ली बुल्ली के पास पहले फ़ोन किया था तो गुल्ली बुल्ली का फ़ोन ही नहीं उठ रहा था। और इसके बाद शॉन बाबा से बोलता है कि हेलो बाबा, क्या गुल्ली बुल्ली आपके घर आए हैं? और बाबा ये सब सुनकर शॉन से बोलते हैं कि नहीं नहीं शॉन, मैं तो घर पर हूँ ही नहीं, और मुझे इस बात का नहीं पता कि वो लोग मेरे घर आए भी हैं या नहीं। और ये सब सुनकर शॉन बाबा को सारी बात बताने लग जाता है कि किस तरह वो उसे गुल्ली बुल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इधर गुल्ली भी गाड़ी भगाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता कि तभी गुल्ली ने गाड़ी क्यों रोक दी। अरे ये क्या, गुल्ली इतना डर क्यों गया? आखिर गुल्ली ने ऐसी भी क्या चीज़ देख ली? अरे ये क्या, ये तो सिलेंडर मैन है, लेकिन इसे बाबा ने तो मार दिया था, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गया? सिलेंडर मैन गुल्ली को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और इसके बाद सिलेंडर मैन गुल्ली के ऊपर एक ज़ोरदार हमला कर देता है, जिससे गुल्ली गाड़ी के साथ ही पलट जाता है और गुल्ली बेहोश भी हो जाता है। और ये सब देख सिलेंडर मैन ये सब देख रहा होता है, और ये सब देख कर सिलेंडर मैन काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है। सिलेंडर मैन बहुत ही जोर जोर से गुल्ली को देख देख कर हंस रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो सोच रहा होता है कि गुल्ली भी मर चुकी थी। सिलेंडर मैन को लगता है कि गुल्ली मर चुका है, लेकिन गुल्ली मरा नहीं है। और थोड़ी देर हंसने के बाद सिलेंडर मैन वहाँ से जाने लगता है बाबा के घर की तरफ। और इधर शॉन भी फ़ोन रख देता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली गए कहाँ होंगे। और इतना सोचने के बाद शॉन स्कूटर स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए। शॉन बहुत ही तेज़ी से स्कूटर ड्राइव करते हुए गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए जा रहा होता है। शॉन आसपास देखते हुए गुल्ली बुल्ली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। जब उसे गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं दिखाई देते हैं तो वो जंगल की तरफ जाने लग जाता है। और इधर नकली बाबा भी खूनी पिग से बोल रहा होता है कि तुम्हारी गलती की वजह से गुल्ली यहाँ से भाग चुका है। अब अगर गुल्ली को हम लोग नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम आज बच सकते हो, क्योंकि मैंने
एक आदमी को बुलाया है जो गुल्ली का काम तमाम करके यहाँ आता ही होगा। और ये सब सुनकर खूनी पिग बाबा से बोलता है, अच्छा बाबा, ऐसे भी किस आदमी को आपने बुला रखा है जो गुल्ली बुल्ली को तबाह कर देगा। यही सब बातें चल रही होती हैं कि तभी वहाँ पर सिलेंडर मैन आने लग जाता है। इसका मतलब सिलेंडर मैन को नकली बाबा ने ही बुलाया था। और सिलेंडर मैन बहुत ही तेजी से बाबा के पास जाने लग जाता है। और थोड़ी ही देर में सिलेंडर मैन नकली बाबा के पास पहुंच जाता है। सिलेंडर मैन जैसे ही नकली बाबा के पास पहुंचता है, नकली बाबा सिलेंडर मैन से बोलते हैं, अच्छा हुआ सिलेंडर मैन तुम अभी आ गए, तुम्हारी ही बातें यहाँ पर चल रही थी। और मुझे ये बताओ कि क्या तुमने गुल्ली का काम तमाम कर दिया, और अगर तुमने कर दिया तो मुझे जल्दी से बताओ, और तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए, कहीं वो मर तो नहीं गया। और ये सब सुनकर सिलेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने गुल्ली को आते वक्त ही ढेर कर दिया था। वो बहुत ही तेज़ी से अपनी जीप से भाग रहा था, लेकिन मैंने उस पर एक ज़ोरदार हमला करके जीप के साथ ही उसको पलट दिया, और मुझे लगता है कि वो मर गया है। और अगर नहीं मरा होगा तो हम अभी चलते हैं उसके पास और उसका काम तमाम कर देंगे। सिलेंडर मैन यही सब बातें कर रहा होता है, और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली को ढूंढते ढूंढते जंगल के पास पहुंच जाता है। शॉन गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए जंगल में यहाँ वहाँ देखते हुए जा रहा होता है, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। फिर भी शॉन एक लगातार स्कूटर से गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए जा रहा होता है। थोड़ी देर स्कूटर चलाने के बाद शॉन स्कूटर रोक देता है, और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। आखिर शॉन ने ऐसा क्या देख लिया था? अरे ये क्या! शॉन ने तो देखा कि गुल्ली वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, वो भी उसकी जीभ भी पलटी हुई है। आखिर गुल्ली का ये हाल किसने किया? शॉन यही सोच रहा होता है, और जिसने भी किया होगा वो बहुत ही खतरनाक आदमी होगा। यही सोचते हुए शॉन स्कूटर को खड़ा करता है और गुल्ली के पास जाने लग जाता है उसको उठाने के लिए। शॉन जैसे ही गुल्ली के पास पहुंचता है, वो गुल्ली को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, और थोड़ी देर गुल्ली को देखने के बाद शॉन गुल्ली को उठाने लग जाता है। शॉन बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है गुल्ली को उठाने की, लेकिन गुल्ली उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। लेकिन शॉन फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है गुल्ली को उठाने के लिए, लेकिन गुल्ली उठ ही नहीं रहा होता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद जब शॉन को लगता है कि गुल्ली नहीं उठेगा, इसका इलाज करवाना होगा, तो फिर शॉन रुक जाता है और गुल्ली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ मदद बुलाने के लिए जाने लगता है। शॉन बहुत ही तेजी से कुछ मदद बुलाने के लिए जा रहा होता है। शॉन जा ही रहा होता है कि तभी वो किसी की वैन से टकराता है, और वैन से टकराते ही वो गिर जाता है। अरे ये क्या! ये तो आइसक्रीम मैन रॉड की वैन है। शॉन रॉड को देखकर थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि कोई तो आया शॉन की मदद करने के लिए। रॉड जैसे ही शॉन को देखता है, वो शॉन के पास जाने लगता है। रॉड शॉन के पास पहुंचते ही शॉन से बोलता है कि क्या हुआ शॉन, आधी रात को 2 बजे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आधी रात को 2 बजे के बाद इस जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं, और अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें देख लिया होता तो तुम्हें वो कच्चा ही चबा जाते, और अगर मैं ध्यान नहीं देता तो तुम मेरी वैन के नीचे आ जाते और कुचले जाते मैं, और फिर मैं बाबा से मेरी फिर से दुश्मनी हो जाती और मैं बहुत मार खाता। और ये बताओ तुम्हारे यहाँ आधी रात को आने का कारण क्या है? ये सब सुनकर शॉन रॉड को सारी बात बताता है कि वो गुल्ली बिल्ली के ढूंढते हुए इस जंगल में आया था, और उसे गुल्ली इस हालत में जंगल में मिला। वो देखो रॉड, गुल्ली की क्या हालत हो गई है। मुझे लगता है कि गुल्ली बिल्ली बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और गुल्ली पता नहीं कहाँ है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो गुल्ली बिल्ली को ढूंढने में, और गुल्ली को होश में लाने में मेरी मदद कर सकते हो? ये सब सुनकर रॉड कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, अब चलो जल्दी, पहले हमें जीप को उठाना होगा। और इतना बोलकर ये दोनों जीप के पास जाने लग जाते हैं। जीप के पास पहुंचते ही ये दोनों जीप को उठा देते हैं, और थोड़ी ही देर में ये दोनों जीप को सीधा कर देते हैं, और इसके बाद रॉड और शॉन गुल्ली के पास जाने लग जाते हैं। रॉड जैसे ही गुल्ली को देखता है,
रॉड समझ जाता है कि गुल्ली की हालत बहुत ही ख़राब है और इसे अब इंजेक्शन लगाना होगा। और इसके बाद रॉड अपनी जेब से इंजेक्शन निकालता है और गुल्ली को इंजेक्शन लगा देता है। और इसके बाद रॉड गुल्ली को इंजेक्शन लगाने के बाद शॉन से बोलता है अब इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा और देखो मैं कितने प्यार से इसे इंजेक्शन लगाया है मैंने। और वहीं दूसरी तरफ नकली बाबा और सिलेंडर मैन की बातें चल रही होती हैं कि किस तरह से गुल्ली को भी पकड़ कर यहाँ लाया जाए। तभी बुल्ली को भी होश आ जाता है। बुल्ली को जैसे ही होश आता है वो अपने आसपास देखता है तो उसे नकली बाबा और बाकी सब दिखते हैं। ये देखकर बुल्ली बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तभी नकली बाबा बुल्ली को होश में आया हुआ देख लेता है और फिर नकली बाबा सिलेंडर मैन से बोलता है कि अब ये देखो इसे भी होश आ गया है, अब इसे कौन टपकाएगा। मुझे तो लगा था ये टपक चुका है लेकिन ये तो सिर्फ बेहोश हुआ था। अब इसे टपकाने का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये शुभ काम अपने हाथों से नहीं लातों से करो क्योंकि ये तुम्हारे लात के बराबर ही है। और ये सब सुनकर सिलेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है कि हाँ नकली बाबा मैं ज़रूर ये काम करूँगा और मैं हाथों से नहीं लातों से ही करूँगा, लेकिन पहले इसके दूसरे साथी को आने दो। मुझे लगता है कि वो उसे होश आ गया होगा और वो इसे बचाने यहाँ ज़रूर आएगा। उसे आने तो दो फिर देखो मज़ा। और यही सब बातें सिलेंडर मैन नकली बाबा से करने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रॉड और शॉन गुल्ली के होश में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और देखते ही देखते गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली को जैसे ही होश आता है वो अपने सामने शॉन और रॉड को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और शॉन गुल्ली को देखते ही गुल्ली से पूछता है कि गुल्ली आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे और तुम तो मेरे घर आने वाले थे, तो तुम्हारा ये हाल सब किसने किया और बुल्ली कहाँ है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? और मैं काफ़ी देर से तुम दोनों को ढूंढ रहा था और तब ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ जंगल में आया हूँ, जल्दी से बताओ। ये सब सुनकर गुल्ली शॉन से बोलता है कि हाँ शॉन, मैं और बुल्ली तुम्हारे घर आने वाले थे लेकिन तभी बाबा ने हम लोगों को अपने घर पर बुला लिया था और वो बाबा नहीं नकली बाबा था और वहाँ पर उन लोगों ने बुल्ली को भी पकड़ रखा है और हमें जल्दी करना होगा वरना वो लोग बुल्ली को भी मार देंगे। ये सब सुनकर रॉड गुल्ली से बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी चलना होगा, अगर हम नहीं गए वहाँ पर तो बुल्ली का काम तमाम हो जाएगा। और अब जल्दी से जीप में बैठो बिना वक्त गवाए और हमें थोड़ी तैयारी के साथ जाना चाहिए क्योंकि वो लोग 4 लोग हैं और हम लोग 3 और हम लोगों के पास कोई शक्तियाँ भी नहीं हैं। तुम दोनों तो किसी काम के हो नहीं, सिर्फ मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं जिससे मैं उन लोगों को फ्रीज कर सकता हूँ। अब चलो जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब जल्दी से जीप में बैठो। और ये सब सुनकर ये तीनों जीप में बैठते हैं और गुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और ये तीनों वहाँ से तेजी से बाबा के घर की तरफ जाने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है कि वो अभी आता ही होगा, अब हम मुझसे इंतज़ार नहीं होता। अब चलो इसके जल्दी से कुचल दिया जाए। अब मैं इसे कुचलने जा रहा हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आएगा। और इतना बोलकर स्लेंडर मैन बुल्ली को अपने पैरों से कुचल देता है। तो क्या बुल्ली मर चुका और अब क्या वो दोबारा वापस नहीं आएगा? नहीं, असल में हुआ कुछ ऐसा था। जब स्लेंडर मैन बुल्ली को कुचलने जा रहा होता है तभी वहाँ पर गुल्ली अपनी जीप के साथ आ जाता है और रॉड बुल्ली को बचाने के लिए अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करने लग जाता है और स्लेंडर मैन की तरफ एक बड़ा सा बर्फ का गोला फेंक कर मारता है। जिससे स्लेंडर मैन वहीं ढेर हो जाता है और बुल्ली की जान बच जाती है।
स्लेंडर मैन को ढेर करने के बाद रॉड जीप पर ही बैठ जाता है। गुल्ली रॉड को देखकर जीप को बंद करता है और रॉड से बोलता है कि रॉड, तुमने ये काम तो बहुत अच्छा किया। तुमने स्लेंडर मैन को अपनी पावर से रोक तो लिया बुल्ली को मारने से, और अब बुल्ली की जान भी बच चुकी है। अगर तुम ऐसा ना करते तो बुल्ली आज हमारे बीच नहीं होता और हम बहुत सही टाइम पर यहाँ पे आए हैं। अब बस बाबा के आने की देरी है। और मुझे ये बताओ, क्या तुम थोड़ी और देर तक स्लेंडर मैन को रोक सकते हो? ये सब सुनकर रॉड जीप से उतरता है और गुल्ली से बोलता है कि नहीं गुल्ली, अब मैं स्लेंडर मैन को और नहीं रोक पाऊंगा और स्लेंडर मैन को अभी जल्द ही होश आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जितनी भी पावर थी वो मैंने स्लेंडर मैन पे रोकने के लिए खर्च कर दी, और अब मेरी सारी पावर 2 घंटे बाद ही वापस आएंगी। और अब अगर हमें स्लेंडर मैन से कोई बचा सकता है तो वो है बाबा, और पता नहीं बाबा कब आएंगे। रॉड यही सब बातें गुल्ली से कर रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ स्लेंडर मैन को भी होश आने लग जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। स्लेंडर मैन को उठता देखकर नकली बाबा स्लेंडर मैन से बोलता है कि क्या हुआ स्लेंडर मैन, तुम इन लोगों से कैसे हार गए? तुम इतने बड़े और ये लोग इतने छोटे छोटे हैं, फिर भी तुम इन लोगों से हार गए। इन लोगों ने तुम्हें ऐसे कैसे गिरा दिया? अब अगर तुम्हें अपने आप को साबित करना है तो जाकर पहले इन तीनों को टपका कर आओ। अगर तुम इन तीनों को टपकाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। और ये सब सुनकर स्लेंडर मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुल्ली सॉन और रॉड को धमकी देता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे, अब तुम लोग जान से जाओगे मेरे हाथों से। और इतना बोलकर स्लेंडर मैन गुल्ली सॉन और रॉड की जीप की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ लगा देता है और वो रॉड के पास जाता है और रॉड को फेंक देता है। ये सब देखकर गुल्ली और सॉन जीप से तुरंत उतरकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि अब स्लेंडर मैन जीप को मारेगा। और यही होता है, स्लेंडर मैन जीप को एक लात मारकर बहुत ही दूर फेंक देता है और जीप पलट जाती है। जीप को पलटने के बाद स्लेंडर मैन सॉन को देख लेता है और वो सॉन के पास जाने लग जाता है और सॉन भी स्लेंडर मैन को देख लेता है। सॉन स्लेंडर मैन को अपने पास आता देख भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्लेंडर मैन सॉन को अपने हाथों में पकड़ लेता है। और गुल्ली ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर गुल्ली को काफी ज्यादा दुख होता है और वो सॉन के बचाने के लिए दौड़ लगा देता है स्लेंडर मैन की तरफ। गुल्ली स्लेंडर मैन की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ लगाता है और एक लंबी छलांग लगा के स्लेंडर मैन को एक लात मारकर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। स्लेंडर मैन को गिराना इतना भी आसान नहीं है। और तभी रॉड को भी होश आ जाता है। रॉड देखता है कि स्लेंडर मैन गुल्ली को अपने पैरों से कुचलने वाला है और ये देखकर रॉड भी स्लेंडर मैन की तरफ छलांग लगा देता है, लेकिन रॉड भी स्लेंडर मैन को गिराने में नाकामयाब होता है। और अब स्लेंडर मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया है और वो अपनी मुंडी यहाँ वहाँ घुमाने लग गया है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। स्लेंडर मैन काफी गुस्से में गुल्ली को उठाता है और सॉन और रॉड के पास ले जाकर पटक देता है। और इसके बाद स्लेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है कि नकली बाबा, तुम लोग वहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मेरा मुंह मत देखो खड़े खड़े, आकर मेरी मदद करो इन तीनों को टपकाने में। ये तीनों बहुत ही ढीठ जानवर हैं। इन तीनों को टपकाने में मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, जल्दी से आओ। स्लेंडर मैन की बातें सुनकर नकली बाबा स्लेंडर मैन से बोलता है कि ठीक है स्लेंडर मैन, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं और खूनी पिग तुम्हारे पास आ रहे हैं और सरकटा यहीं रहेगा, क्योंकि इस चौथे वाले को भी तो देखने के लिए कोई चाहिए, वरना ये चौथा वाला भी भाग जाएगा। और मैं अभी जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तब तक तुम उन लोगों को देखते रहो। मैं अभी सरकटा को समझा दूँ, फिर इसके बाद आता हूँ। और इसके बाद नकली बाबा सरकटा से बोलते हैं कि सरकटा, इस बुल्ली का ख्याल रखना, अगर ये भाग गया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा तुम्हारी ही चेंचों से। और इसके बाद नकली बाबा खूनी पिग से बोलता है, खूनी पिग मेरे साथ चलो। और इसके बाद नकली बाबा और खूनी पिग स्लेंडर मैन के पास जाने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में नकली बाबा और खूनी पिग स्लेंडर मैन के पास पहुंच जाते हैं। नकली बाबा जैसे ही स्लेंडर मैन के पास पहुंचते हैं, नकली बाबा स्लेंडर मैन से बोलते हैं, स्लेंडर मैन, मैं कहता हूं कि तुम जाओ इन लोगों की जीप को उठाकर इन्हीं लोगों के ऊपर पटक दो।
और ये सब सुनकर सिलेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है, ठीक है नकली बाबा, मैं ऐसा ही करता हूँ, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। और इतना बोलकर सिलेंडर मैन जीप की तरफ बहुत ही तेज़ी से जाने लग जाता है। और सिलेंडर मैन जैसे ही जीप के पास पहुँचता है, थोड़ी देर तक तो वो जीप को देखता रहता है कि इस जीप को कैसे उठाया जाए। और इसके बाद जब उसे समझ आता है कि कैसे उठाना है, इसके बाद वो जीप को उठा लेता है। और थोड़ी ही देर में सिलेंडर मैन गुल्ली सोना रॉड के पास पहुंच जाता है और अब ये इन तीनों को इन्हीं लोग की जीप से कुचल डालेगा। लेकिन तभी ये क्या हुआ, सिलेंडर मैन रुक क्यों गया? बाबा ने आते ही सिलेंडर मैन को ढेर कर दिया और तभी सिलेंडर मैन दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और वो बाबा से बोलता है, बाबा आ गए तुम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार मैं तुमसे हार गया था, लेकिन इस बार तुम हारोगे, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी सारी चालबाजी पता चल चुकी है। अब तुम नहीं बच सकते। और फिर सिलेंडर मैन बोलता है खूनी पिग से, खूनी पिग, इस बाबा पर हमला करके इसे यहीं पर मार दो। और ये सब सुनकर खूनी पिग सिलेंडर मैन से बोलता है, ठीक है सिलेंडर मैन, मैं अभी मारता हूँ इस बाबा को, ये लो, पिछली बार इसने मुझे भी हरा दिया था, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर खूनी पिग बाबा पर हमला करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी ये क्या हुआ, बाबा ने खूनी पिग को सुपर पंच मार दिया और खूनी पिग वहीं पर ढेर हो गया। खूनी पिग को ढेर करने के बाद बाबा सिलेंडर मैन से बोलते हैं, सिलेंडर मैन, पिछली बार तुम पता नहीं कैसे बच गए थे, लेकिन आज तुम नहीं बचोगे, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर बाबा सिलेंडर मैन को स्पीयर का इशारा देने लग जाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। और ये सब नकली बाबा देख रहा होता है। नकली बाबा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी शक्तियों से एक मैजिक बॉल बनाने लग जाता है। नकली बाबा अपनी सारी शक्तियों से बाबा पर हमला करता है और बाबा सिलेंडर मैन को स्पीयर मारने ही वाले होते हैं। तभी नकली बाबा की शक्तियों से बाबा को चोट लग जाती है और बाबा बेहोश हो जाते हैं। बाबा को बेहोश देखकर सिलेंडर मैन को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और फिर सिलेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है, नकली बाबा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, आज ये मुझे मार ही देता, अच्छा हुआ तुमने अपनी सारी शक्तियों से इसे ढेर कर दिया। अब मैं इसे अपने पैरों से कुचल दूंगा और इसके बाद आज ये हार जाएगा और फिर ये हमें कभी भी तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मारा जाएगा। ये सब सुनकर नकली बाबा सिलेंडर मैन से बोलते हैं, हाँ सिलेंडर मैन, मैंने तो अपनी सारी शक्तियों से इसे ढेर कर दिया, लेकिन अब मेरी सारी शक्तियाँ थोड़ी देर बाद वापस आएंगी, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसके उठने से पहले इसका काम तमाम कर दो और इसे अपने पैरों से कुचल कर मार डालो। और ये सब सुनकर सिलेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है, ठीक है, मैं अभी इसका काम तमाम करता हूँ। और इसके बाद सिलेंडर मैन अपने पैरों से बाबा को कुचलने लग जाता है। सिलेंडर मैन बाबा को कुचलने ही वाला होता है कि तभी बाबा हवा में उड़ने लग जाते हैं। बाबा को उड़ता देखकर सिलेंडर मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर बाबा हवा में उड़ कैसे रहे हैं। और तभी देखते ही देखते बाबा आसमान में कहीं गायब हो जाते हैं। और ये देखकर सिलेंडर मैन को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि बाबा अब यहाँ से जा चुके हैं और वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। यही सब सोचते सोचते सिलेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है कि नकली बाबा, मुझे लगता है कि ये भगोड़ा भाग चुका है, अब ये दोबारा वापस नहीं आएगा, अब चलो हमें इन तीनों का काम तमाम कर देना चाहिए। और ये सब सुनकर नकली बाबा सिलेंडर मैन से बोलते हैं, हाँ सिलेंडर मैन, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि वो हमसे डर के भाग चुका है यहाँ पे, अब वो वापस नहीं आएगा, जल्दी से हमें अपना काम कर लेना चाहिए और फिर यहाँ से चले जाना चाहिए। नकली बाबा यही सब बोल रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक जोरदार रोशनी होती है। और ये सब देखकर सिलेंडर मैन और नकली बाबा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। और तभी देखते ही देखते उस रोशनी से बाबा उतर जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो सुपर एक्सट्रीम मोड में आ चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। अब लगता है सिलेंडर मैन और नकली बाबा का बचना नामुमकिन हो चुका है।
बाबा को सुपर स्टीम मोड में देखकर स्लेंडरमैन बाबा से बोलता है कि बाबा तुम अभी मुझे जानते नहीं, आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। और ये सब सुनकर बाबा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो स्लेंडरमैन से बोलते हैं कि इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। और इसके बाद बाबा स्लेंडरमैन की तरफ दौड़ लगा देते हैं और बोलते हैं बाबा कि अब मरने के लिए तैयार हो जा तू। और इसके बाद बाबा एक जोरदार ऊंची छलांग लगा देते हैं और वो स्लेंडरमैन को बीच से काट देते हैं। और ये सब देखकर नकली बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और इसके बाद नकली बाबा अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाता है बाबा पर हमला करने के लिए। और ये सब देखकर बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने वीपन से नकली बाबा पर एक जोरदार हमला करते हैं और इसकी वजह से नकली बाबा एक ही बार में ढेर हो जाता है। और सरकटा के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद बाबा काफ़ी कूल तरीके से अपने वीपन को अपने पास बुलाते हैं और उनका सुपर एक्सट्रीम मोड खत्म हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद गुल्ली सन और रॉड को भी होश आ जाता है और वो लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग बाबा के पास जाने लग जाते हैं। और रॉड तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, इसलिए वो डांस करते हुए बाबा के पास जा रहा है। बाबा के पास पहुंचते ही गुल्ली बाबा से बोलता है कि अच्छा हुआ बाबा आपने हमारी जान बचा ली, अगर आप सही वक्त पर ना आते तो स्लेंडरमैन हम तीनों को मार ही देता। और ये सब सुनकर बाबा गुल्ली सॉन और रॉड से पूछते हैं वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर फंसे कैसे, जल्दी बताओ, मैं बार बार यहाँ नहीं रहूँगा। ये सब सुनकर सॉन बाबा से बोलता है कि बाबा गुल्ली और बुल्ली को नकली बाबा ने फ़ोन कर अपने घर पर बुला लिया था और ये लोग नकली बाबा को असली बाबा समझकर यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर ये दोनों फंस गए थे और मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया जिससे हम चारों लोगों की जान बच गई। और ये सब सुनकर बाबा गुल्ली सन और रॉड से बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो अब से जान लो कि अब तुम लोग थोड़ा सावधानी से काम किया करो, हर वक्त मैं यहाँ तुम लोगों की मदद नहीं करता रहूँगा। यही सब बातें चल रही होती है कि तभी बुल्ली को भी होश आ जाता है और वो भी गुल्ली सन और बाबा के पास जाने लग जाता है। और थोड़ी ही देर में बुल्ली भी इन पांचों के पास पहुंच जाता है और इसके बाद ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए डांस करने लग जाते हैं। तो दोस्तों अगर कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और अगर आप बुल्ली बुल्ली की और एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको इन पांचों में से किसका डांस सबसे अच्छा लगा ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। और ये रहे पिछली वीडियो के कुछ अच्छे कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो अभी के अभी जाकर इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए।